अरे रोहित, गाड़ी तेज चला यार, हमें जल्दी पहुंचना है। अगर तू इतनी स्लो गाड़ी चलाएगा तो हम पार्टी में कैसे पहुंचेंगे? देखो, भले ही ये जंगल वाला रास्ता खाली हो, लेकिन हमें इतना फास्ट नहीं जाना चाहिए। क्या पता कोई अचानक से रास्ते के बीच आ जाए तो। अरे जंगल वाले रोड पे कौन इंसान रास्ते के बीच आएगा? अरे इंसान नहीं, लेकिन कोई बेचारा जानवर भी तो आ सकता है ना। मुझे किसी जानवर का कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पार्टी में जल्द से जल्द पहुंचना है। अगर हम लेट हुए ना तो शिरीष बहुत नाराज होगा, पता है? ठीक है बाबा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जंगल के रास्ते से जानवर गुजरते हैं। देखो क्या हो गया। अरे छोड़ना, भेड़िया ही तो है, कोई इंसान थोड़ी ना मारा है हमने। ये मरा नहीं है, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, शायद बच जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अब 1 घंटा ड्राइव करके इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर इसका इलाज करते हैं, फिर इसको ठीक करते हैं और पार्टी भूल जाते हैं, ठीक है? कैसी बातें कर रहा है यार, पार्टी इंपॉर्टेंट है या इसकी जान? देख भाई, ये सिर्फ एक जानवर है, कोई इंसान नहीं है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है। वैसे भी ये खुद हमारी गाड़ी के सामने आया था। ये नहीं, हम इनके जंगल के रास्ते से लापरवाही से गुजर रहे थे, समझे? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानकर गाड़ी स्लो चला रहा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अबे एक दिन में ना न जाने कितने सारे जानवर रोड क्रॉस करते समय ऐसे मर जाते हैं, तो तू क्या सबको बचाता है? नहीं ना। इसे उठा के सड़क के दूसरी ओर फेंक देते हैं और निकलते यहाँ से। हमें लेट हो रहा है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर बचेगा। ये कभी भी मर सकता है और हमारी हॉस्पिटल ले जाने वाली मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर आखिर में रोहित को ना चाहते हुए भी अमित की बात माननी पड़ी। वो दोनों उस जख्मी भेड़िए को रास्ते की दूसरी तरफ छोड़कर चले गए। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक रात अपने दोस्त के साथ अपने कॉलेज शिरीष की बर्थडे पार्टी में जा रहा था, जहां उसके साथ यह हादसा हुआ। रोहित को बुरा तो लगा कि उसके हाथों एक मासूम जानवर की जान गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ। रोहित, अरे दरवाजा खोल। रोहित, अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला है। अमित ने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने पूरे कमरे की दीवार पर अपने नाखूनों से कुरेदकर भेड़िए की तस्वीर बनाई। उसकी उंगलियां घिस चुकी थी, नाखून उखड़ चुके थे और उसके हाथों से खून निकल रहा था। अरे रोहित, तू ये क्या कर रहा है? देख तेरे हाथों से खून कितना बह रहा है। अमित रोहित की तरफ बढ़ा, पर रोहित के पीछे मुड़ते ही अमित ने देखा कि रोहित का शरीर उसके सामने ही भेड़िया में बदल गया। उसके दांत किसी शेर की तरह नुकीले और पंजे किसी छुरी की तरह दिख रहे थे। रोहित को अपने सामने इस तरह बदलते देख अमित चीख पड़ा और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रोहित ने एकदम से उस पर हमला बोल दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से अमित का कान उसके चेहरे से अलग कर दिया। अमित दर्द से चीख रहा था। तभी ये सब देखकर जख्मी अमित किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वहां से भाग गया। अमित ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी ताकि रोहित किसी और को अपना शिकार न बना पाए। पर जब पुलिस रोहित के घर पहुंची तो वो वहां नहीं था। पुलिस ने देखा कि रोहित ने अपने खून भरे नाखून से खुरेदकर दीवारों पर भेड़ियों की ड्राइंग बनाई हुई थी। इस नज़ारे ने पुलिस को भी चौंका दिया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने भी इसके पहले कभी ऐसा केस देखा नहीं था। उन्होंने अमित को सावधानी बरतने को कहा, क्योंकि रोहित दोबारा उस पर हमला करने के लिए वापस आ सकता था। पर जब शिरीष को इस बारे में पता चला तो उसे अमित की ऐसी हालत का बेहद बुरा लगा और उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। अरे वो क्या चीज है जो हमारी गाड़ी के साथ भाग रही है? लगता है कोई जानवर है। अमित ने भी उस तरफ देखा और वो चौंक गया, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ भागने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि रोहित था।
शिरीष, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा। अरे वो भागने वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि रोहित है। शिरीष को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। अमित उनकी गाड़ी की रफ्तार के साथ भाग रहा था, जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। ये देखकर शिरीष भी डर के मारे कांपने लगा और गाड़ी को और तेज भगाने लगा। रोहित बिना रुके उनकी गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए एकदम उनकी गाड़ी के सामने कूद पड़ा। रोहित के अचानक गाड़ी के सामने आने से शिरीष ने अपनी गाड़ी का आपा खो दिया और उनकी गाड़ी जोर से एक पेड़ से टकराई। इससे शिरीष और अमित दोनों जख्मी हुए। दोनों किसी तरह गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रोहित उनकी ही तरफ आगे बढ़ रहा है। अमित और शिरीष धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगे। उस वक्त शिरीष सबसे ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो अमित को अकेला छोड़कर सीधा जंगल के रास्ते भाग गया। अरे अरे शिरीष, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत भागो। शिरीष, शिरीष रुक जाओ। अमित शिरीष को पुकारता रहा पर वो नहीं रुका। शिरीष जंगल के अंदर तो चला गया, पर जंगल के अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अमित को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जंगल में बेहद अंधेरा था और वो जिस रास्ते से आया था वो रास्ता उसे याद नहीं था। शिरीष अब जंगल में भटक चुका था। दूसरी तरफ अमित डर के मारे रास्ते पर ही भाग रहा था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि अब रोहित उसके पीछे नहीं है। अमित ने जल्दी से जेब से फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन करने लगा, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अब अमित के पास वहाँ से बचकर निकलने का एक ही रास्ता था कि वो वहीं खड़ा होकर वहाँ से गुजरने वाली किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगकर मदद ले। वहाँ शिरीष अभी भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो क्या था? कौन है वहाँ? कौन है? शिरीष दूर से उन पेड़ों को गौर से देखने लगा। तभी उन झाड़ियों से रोहित अपने उसी डरावने भेड़िए वाले अवतार में उसके सामने आकर खड़ा हुआ। शिरीष चिल्लाया और अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके पीछे ढेर सारे भेड़ियों का झुंड खड़ा है। शिरीष रोहित के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। नहीं रोहित, तू मेरा दोस्त है ना, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो रोहित। अगर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो मेरे बाकी के दोस्तों को भूखा मरना पड़ेगा। एक दोस्त के लिए मैं अपने 10 दोस्तों को कैसे नाराज कर सकता हूं। वहां अमित को दूर से एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती हुई मिली। उस गाड़ी को देखकर मदद के लिए वो चिल्लाने लगा, पर वो गाड़ी नहीं रुकी। अमित ने फिर से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की और इस बार खुशकिस्मती से उसका फोन लग गया। अमित ने पुलिस को सारी सच्चाई और अपना पता भी बताया ताकि वो जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। पुलिस ने अमित को सलाह दी कि वो रास्ते के किनारे ही खड़ा रहे ताकि वहां पहुंचने पर वो उसे आसानी से ढूंढ सके। अमित को अचानक से ऐसा लगा कि किसी की लाल आंखें उसे जंगल के अंधेरे से घूर रही है। अमित हैरानी से उस तरफ देख ही रहा था कि उसे ढेर सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। हे भगवान, पता नहीं पुलिस यहाँ कब तक पहुंचेगी। तभी अमित ने अपने पीछे पेड़ों में कुछ हलचल देखी। अमित गौर से देखने लगा और तभी वहां से रोहित उसके सामने आया। अमित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और रोहित उसके पीछे। रोहित ने पीछे से अपने नुकीले पंजे से सीधा अमित की पीठ पर वार किया और अमित दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। तुझे हो क्या गया है रोहित? मुझे मत मार रोहित, मुझे मत मार, मैं जीना चाहता हूँ रोहित। मरना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम लोगों ने मेरी भी जान ली ना। क्या? तुम्हारी जान? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? याद है उस दिन जब तुम लोग यहाँ से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और मैं चुपचाप यहाँ से गुजर रहा था? तुम लोगों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर मुझे जख्मी कर दिया था। तो उस एक्सीडेंट में जो भेड़िया था, मतलब उसकी आत्मा रोहित के शरीर में? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने जिंदा होते हुए भी यही सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तुम इंसान हमारे जंगल
हमारे घरों में घुसकर घुसपैठ करते हो और बाद में सारा दोष हम जानवरों पर ही डालते हो। तुम जैसे इंसानियत हो चुके इंसान को जीने का कोई हक ही नहीं। नहीं अमित, ऐसा मत करो। देखो देखो, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अमित। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अमित अब मुझे माफ कर दो। एक दिन में न जाने कितने इंसान रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मैं क्या उन सब की जान बचा सकता हूँ? नहीं ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक बच पाओगे। तुम कभी भी प्राण छोड़ दोगे और मेरी हॉस्पिटल ले जाने वाली मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ याद आया? पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें ढेर सारा खून पड़ा हुआ मिला, पर अमित और शिरीष कहीं नहीं मिले। पूरे जंगल में कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी पुलिस अमित और शिरीष दोनों का पता लगाने में नाकामयाब रही और पुलिस आज तक रोहित की तलाश में लगी हुई है। जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए तब प्रकृति उन्हें मौका नहीं बल्कि सजा देती है।